बिहार में रहने वाला हर कोई और बिहार के बाहर रहने वाला हर बिहारी एक सपना जरूर देखता है कि हमारा प्रदेश बिहार इतना विकसित हो जाए कि लोग उसकी तारीफ करें। जब भी कोई बाहर का हमारे प्रदेश में आए तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर, यहाँ के विकास को देखकर गदगद हो जाए, खुश हो जाए और हमारे प्रदेश की हर तरफ तारीफ ही तारीफ हो। और इसका एकमात्र उपाय है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और बिहार के सभी जिलों में बराबरी से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काम शुरू हो जाए। एक खुशखबरी है बिहार के भागलपुर जिले के लोगों के लिए, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक नई घोषणा हुई है। बिहार को नए पथ निर्माण मंत्री मिले हैं, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, जो कि खुद भागलपुर के थाना बिहपुर से ही भाजपा के विधायक हैं और अब पथ निर्माण विभाग के मंत्री बने हैं। पेशे से और डिग्री से इंजीनियर शैलेंद्र इंजीनियर हैं, तो उन्होंने घोषणा की है कि हम सरकार के कामों के इतर अपने इंजीनियर वाले हुनर के साथ भी काम करेंगे। हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस है उसके अनुसार हम बिहार के लिए काम करना शुरू करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने थाना बिहपुर में मरीन ड्राइव की तर्ज पर रिवर फ्रंट बनाने की घोषणा की है। आपको पता है कि अगर गंगा किनारे रिवर फ्रंट बनता है तो वहां पर तरह तरह की चीजें विकसित हो जाती हैं। रिवर फ्रंट बनेगा तो गंगा आरती की भी सुविधा आ जाएगी, बोटिंग होगी और गंगा किनारे छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगने लगेंगे, जिससे रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इंजीनियर शैलेंद्र ने ये बातें कहां कही है और ये कहां पर उन्होंने घोषणा की है। आपको बता दें कि आज इंजीनियर शैलेंद्र, जो कि पथ निर्माण मंत्री हैं, वे भागलपुर में ही थे और वहां पर ही उन्होंने इन बातों की घोषणा की है। राज्य में पथ निर्माण विभाग द्वारा अब तक पुरानी चली आ रही परंपरागत शैली में सड़क बनती आ रही है, ऐसा इंजीनियर शैलेंद्र कह रहे हैं। मैं सरकारी व्यवस्था के साथ अपनी इंजीनियरिंग दक्षता के साथ भी काम करूंगा। ये बातें बिहपुर के क्षेत्रीय विधायक और पथ निर्माण विभाग के मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने आज एनडीए कार्यालय में कही। इस मौके पर उन्होंने ये घोषणा की कि मरीन ड्राइव की तर्ज पर बिहपुर में एक रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा है कि बिहपुर विधानसभा में बरबन्नी से सोनवर्षा दुमुही चक तक व लतीपुर से जानवी चौक तक सड़क चौड़ीकरण होगा। वहीं योजना तैयार की जा रही है कि गंगा फ्लड फाइटिंग कॉरपोरेशन के द्वारा 450 करोड़ की लागत से लतीपुर, नरकटिया, नन्हकार गंगा जमींदारी तटबंध को बाढ़ कटाव की चिंता से स्थायी मुक्ति दिलाई जाएगी। अब बात रिवर फ्रंट की करें तो मंत्री ने कहा कि योजना के मुताबिक यहां यानी कि बिहपुर में मरीन ड्राइव और जानवी चौक राघोपुर के पास रिवर फ्रंट बनाए जाएंगे। इन योजनाओं को धरातल पर लाने को लेकर प्राथमिक कवायद भी शुरू कर दी गई है। आपको ये बताते हैं कि अगर मरीन ड्राइव और रिवर फ्रंट बनता है तो थाना बिहपुर, जो कि भागलपुर जिले में आता है, वहां पर क्या कुछ बदलने वाला है। थाना बिहपुर में रिवर फ्रंट बनने पर कई सकारात्मक और कुछ चुनौतीपूर्ण प्रभाव भी पड़ सकते हैं। यह जगह मुख्य रूप से बागमती नदी और चंपा नाला के पास है और गंगा कोसी क्षेत्र के निकट होने से फ्लड प्रोन भी है। रिवर फ्रंट का मतलब आमतौर पर वॉकवे, घाट, पार्क, लाइटिंग, बोटिंग और कमर्शियल स्पेस की डेवलपमेंट होता है। आप बनारस के गंगा घाट को भी इमेजिन कर सकते हैं या फिर पटना के एनआईटी घाट, गांधी घाट को भी इमेजिन कर सकते हैं कि वैसा ही कुछ बनाने की तैयारी हो रही है। और मरीन ड्राइव तो आप जानते ही हैं कि जेपी गंगा सेतु के पास पटना में मरीन ड्राइव है, तो बिहपुर में रिवर फ्रंट और मरीन ड्राइव दोनों तरीके की चीज डेवलप करने की बात इंजीनियर शैलेंद्र ने कही है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक स्तर पर भी कवायद शुरू हो गई है। अब आपको बताते हैं कि अगर मरीन ड्राइव और रिवर फ्रंट बना तो बिहपुर क्षेत्र को क्या फायदा होगा और भागलपुर को इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो टूरिज्म और इकोनॉमी बूस्ट होगा, लोकल टूरिज्म बढ़ेगा, घाट, वॉकिंग ट्रैक, गार्डन, फूड कोर्ट और कल्चरल इवेंट्स जैसे कि छठ पूजा, गंगा आरती से ज्यादा लोग आएंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, शॉप्स और लोकल बिजनेस से रोजगार भी बढ़ेगा। छोटे शहर में यह बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर बन सकता है।
दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की। बेहतर रोड होंगे, ब्रिज होगी, पार्किंग और पब्लिक स्पेस बनेगा। थाना बेपुर जंक्शन के पास होने से रेल प्लस रोड कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। फ्लड कंट्रोल भी होगा क्योंकि इंप्रूव्ड ड्रेनेज सिस्टम से बाढ़ का खतरा भी कम हो जाएगा अगर इसे सही से डिजाइन किया गया। तीसरा जो मसला है वो पर्यावरण और सोशल बेनिफिट का है। क्लीन अप होगा, नदी किनारे साफ सफाई, ग्रीन स्पेस और पॉल्यूशन कंट्रोल से पर्यावरण बेहतर होगा। रिक्रिएशन की भी बात है, लोग घूमने फिरने, एक्सरसाइज और फैमिली आउटिंग के लिए लोगों को जगह मिल जाएगी। कल्चरल प्रिजर्वेशन भी हो जाएगा, लोकल घाट और रिवर बेस्ड त्योहार को प्रमोट किया जाएगा। गंगा किनारे या फिर नदी किनारे जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उनको भी प्रमोशन मिलेगा। प्रॉपर्टी और डेवलपमेंट भी होगा, यानी कि आसपास जमीनों की वैल्यू बढ़ जाएगी, नई बिल्डिंग्स और टाउनशिप आ सकती है। महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसर जैसे कि महिला हाट भी बनाया जा सकता है, स्किल ट्रेनिंग भी हो सकती है। तो ये सब जो फायदा है वो थाना बेपुर के क्षेत्र को मिल सकता है। खास करके भागलपुर के जिले के लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जहां पर बीपुर में रिवर फ्रंट और मरीन ड्राइव बनाने की बात चल रही है। फूड स्टॉल्स लग सकते हैं, इसके अलावा हाट लग सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि रिवर फ्रंट बनेगा तो क्लीनिंग भी होती रहेगी, गंगा की साफ सफाई, घाटों की साफ सफाई भी होगी। लोगों को एक जगह मिल जाएगी कि वो अपने परिवार के साथ जाकर वहां घूम पाएंगे, टहल पाएंगे। लोकल इकोनॉमी भी बढ़ सकती है, उसको भी फायदा मिल सकता है। आपको पता है भागलपुर के सिल्क के बारे में, आपको पता है भागलपुर के जर्दालू आम के बारे में, कतरनी चूरा के बारे में। तो इन सब चीजों को भी एक बूस्ट मिलेगा अगर वहां पे रिवर फ्रंट और मरीन ड्राइव जैसी चीजें आएंगी तो राज्य भर के लोग हो सकता है कि वहां पर शौक से घूमने जाएं। तो इंजीनियर शैलेंद्र ने जो ये घोषणा की है, पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, ये एक सराहनीय कदम है। लेकिन चैलेंज अब से शुरू होता है कि कितना वक्त लगाएंगे, कब इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी, कब कोई लेटर निकलेगा, कब इसकी नींव रखी जाएगी और कब बताया जाएगा कि कितने साल में ये काम पूरा हो जाएगा और जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।